Welcome to my channel Mosma Batul. Today I am here to share with you very important topic because हर student ही to somehow इसके related ज़रूर परेशान होता है. So here the topic. In this video I'll tell you important and selective idioms and phrasal verbs. I made this video in alphabetical form so that आपको अपनी book में sequence में ढूंढते हुए कोई परेशानी ना हो. By the way I have mentioned the meaning of idioms as well. Better is that make your own sentences using their idioms in your own words. So I hope आपको वीडियो यूज़फुल लगेगी फॉर योर कमिंग एग्जाम. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. फर्स्ट इडियम है अ बर्ड्स आई व्यू, सरसरी निगाह. अ बेड ऑफ रोजेज, फूलों की सेज. अ बेड ऑफ थॉर्न्स, कांटों की सेज. एट 11th और एन वक्त पर मीन्स के आखिरी टाइम पर आना. एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, फसाद की जड़. अ बॉर्न ऑफ कंटेंशन, फसाद की जड़. इन दोनों का एक ही मतलब है, दोनों में से कोई भी आ गया तो इसका एक ही इडियम बन सकता है. एड फ्यूल टू फायर, जल्दी पर तेल डालना मीन्स मजीद लड़ाई करवाना. एड इंसल्ट टू इंजरी, जख्मों पर नमक छिड़कना मीन्स कोई ऐसी बात करना जिससे तकलीफ हो सुनने वाले को. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इडियम है अबव बोर्ड, मीन्स कि कोई ऐसी बात जिसमें कोई शक ना हो, सच्चा, शक से बाला तक. नेक्स्ट अ फिश आउट ऑफ वाटर, बेचैन होना, इस्तराब में होना. नेक्स्ट इडियम है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मुसीबत में छुपी नेमत मीन्स अपेरेंटली कोई ऐसी बात जो हमें मुश्किल लग रही हो या मुसीबत लग रही हो बट आफ्टर सम टाइम वी रियलाइज कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा था. नेक्स्ट इडियम है एप्पल पाई ऑर्डर, तरतीब से रखा हुआ होना. नेक्स्ट अ फिशी स्टोरी, झूठी कहानी. नेक्स्ट है एन ऑयली टंग, चापलूसी करने वाली जुबान. नेक्स्ट इडियम है एप्पल ऑफ समवन्स आई, किसी की आंखों का तारा होना. नेक्स्ट अगेंस्ट अ रेनी डे, मुश्किल वक्त के लिए. अ रेनी डे मीन्स मुश्किल वक्त. नेक्स्ट एन आई वॉश, नजर का धोखा या फरेबे नजर मीन्स कि कुछ ऐसा नजर आ रहा हो जो हकीकत में ना हो. एट डैगर्स ड्रॉन, एक दूसरे का सख्त मुखालिफ होना, दुश्मन होना. अ फेरी टेल, फर्जी कहानी. अल्फा एंड ओमेगा, बुनियादी जुज. अ वाइल्ड गोस चेस, बेकार कोशिश करना मीन्स कि कोई ऐसी एफर्ट करना जिसका कोई फ्रूटफुल इफेक्ट ना हो. नेक्स्ट एट एनी कॉस्ट और एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर, हर हाल में. नेक्स्ट है ऑल एंड सन्ड्री, तमाम लोग, हर हासो आम मीन्स ऑल पीपल. नेक्स्ट ऑल इन ऑल, मजमुई तौर पर. अ डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम. ऑल एयर्स, गौर करना या गौर से सुनना. ए सेट के ही मजीद कुछ इडियम है. आफ्टर ऑल, बहरहाल. अ ब्रेन वेव, दिमाग में अचानक कोई ख्याल आना. अ मैन ऑफ आयरन विल, मजबूत इरादे का मालिक. नेक्स्ट इडियम एट आर्म्स लेंथ, थोड़ा फासला मीन्स के बिल्कुल थोड़े से फासले पर होना. नेक्स्ट इडियम का भी सेम मीनिंग है. एट अ स्टोन थ्रो, थोड़ा फासला मीन्स जब आप कोई पत्थर फेंकते हैं तो वो थोड़े से ही फासले पर गिरता है. नेक्स्ट इडियम एट अ स्ट्रेच, एक ही दफ़ा में यानी कि बगैर रुकावट के कोई भी आप काम कर रहे हैं तो एक ही दफ़ा में आपने जितना काम किया उसको कहेंगे एट अ स्ट्रेच. नेक्स्ट इडियम अ गाला डे और अ रेड लेटर डे, दोनों का एक ही मतलब है, खुशी का दिन. नेक्स्ट इडियम है अ क्लोज फिस्टेड मैन, कंजूस इंसान, कंजूस आदमी. ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं. अ मैन ऑफ लेटर्स और अ मैन ऑफ पार्ट्स, इसका मतलब है काबिल या अदबी इंसान यानी कि जो कि बहुत ज़्यादा लिटरेरी पर्सन हो या बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, ज़हीन हो. नेक्स्ट इडियम है अ लाफिंग स्टॉक, कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसी बात जो सोसाइटी में मजाक की वजह बनी हुई हो और लोग उसके बारे में मजाक उड़ा रहे हो. सो दैट इज़ कॉल्ड लाफिंग स्टॉक. नेक्स्ट इडियम अ नैरो स्केप, बाल बाल बचना या मुश्किल से बचना. नेक्स्ट इडियम है अ वाइट एलिफेंट, किसी ऐसी चीज़ पर बहुत सा पैसा लगाना जिसका फ़ायदा ना हो मीन्स आप किसी पुरानी इमारत पर बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं लेकिन वो यूज़लेस होगा क्योंकि आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा. या आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है लेकिन उस निस्बत से आपको उसका फ़ायदा नहीं हो रहा, प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो वो वाइट एलिफेंट कहलाएगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इडियम है अ ब्लू स्टॉकिंग, ज़हीन या अदबी औरत. नेक्स्ट बी सेट में से अब इडियम स्टार्ट हो रहे हैं. बर्निंग क्वेश्चन, अहम वजह जिस पर बात हो मीन्स कि कोई भी ऐसी वजह या कोई भी ऐसी बात जिस पे पूरी सोसाइटी में बात की जा रही हो या बात की जानी चाहिए, दैट इज कॉल्ड बर्निंग क्वेश्चन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इडियम बीट अबाउट द बश, फजूल बात करना, इधर उधर की फजूल बात. ठीक है. नेक्स्ट इडियम है बोजम फ्रेंड, जिगरी दोस्त, पक्का दोस्त. नेक्स्ट इडियम है बर्न द मिडनाइट ऑयल, सख्त मेहनत करना. नेक्स्ट इडियम है बॉर्न विद सिल्वर स्पून इन माउथ, अमीर घर में पैदा होना यानी कि खुशकिस्मत होना बचपन से ही. बिहाइंड द सीन, राजदारी से या कोई ऐसी बात जो कि मंजर आम पर ना हो. नेक्स्ट इडियम है बर्न्स वंस बोट्स यानी कि अपनी कश्तियां जला देना, वापसी का रास्ता खत्म कर देना यानी कि वापस जाने का कोई रास्ता ना हो, आप जिस मंजिल पर निकले हैं उसको आपने पूरा ही करना है. बीस्ट ऑफ बर्डन, बोझ उठाने वाला इंसान यानी कि जो कि बहुत ज़्यादा काम करता है लोगों का. बाय हुक और बाय क्रूक, जायज़ या नाजायज़ तरीके से अपना काम निकलवाना. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इडियम इज ब्रेक द आइस, खामोशी तोड़ना. बेटर हाफ, जीवन साथी. ब्रेड एंड बटर, रोजी रोटी. बाय हार्ट, जुबानी. नेक्स्ट बी सेट के इडियम है ब्रिंग टू लाइट, मंजर आम पर लाना यानी कि कोई राज जाहिर करना, हकीकत जाहिर करना. नेक्स्ट इडियम है बर्ड्स ऑफ अ फीदर, एक ही तरह के लोग मीन्स जिनकी आदत एक जैसी हो या काम एक जैसा हो.
ब्रेक द न्यूज़, खबर देना या राज बताना। बरी द हैचेट, दुश्मनी ख़त्म करना, झगड़ा ख़त्म कर देना। ब्रेक इनटू, दाखिल होना, जैसे कोई चोर किसी घर में अचानक से दाखिल होता है तो इसको ब्रेक इनटू कहेंगे। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करना। ब्लैक एंड वाइट, तहरीरी तौर पर, मीन्स इन रिटन फॉर्म। बाय ऑल मीन्स, हर तरह से। ब्रिंग अप, परवरिश करना। बैक आउट, वादे से मुकर जाना। ब्रेक अप और ब्रेक विद, ताल्लुक़ ख़त्म कर देना। ब्रेक डाउन, ख़राबी होना। ब्रेक आउट, अचानक से शुरू होना, मीन्स कोई बीमारी है तो अचानक से फूट पड़ती है और फैल जाती है तो उसको ब्रेक आउट कहेंगे। नेक्स्ट सी सेट में से इडियम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्राई वुल्फ, खौम हाशुर करना। नेक्स्ट कॉल आ स्पेड, साफ साफ कहना। कॉल नेम्स, नाम बिगाड़ना, गाली देना। कैरी द डे, जीत जाना। कैरी ऑन, जारी रखना। चाइल्ड्स प्ले, आसान काम, मीन्स जैसे हम कहते हैं कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। क्राई फॉर मून, कोई ऐसी ख्वाहिश करना जो कि पूरी ना हो या पूरी ना होने वाली हो। नेक्स्ट कट समथिंग शॉर्ट, मुख्तसरन बयान करना, किसी चीज़ को मुख्तसर करके बयान करना। कट अ सॉरी फिगर, शर्मिंदगी उठाना। कम टू नो, जान लेना, जानना। कम टू लाइट, हकीकत का सामने आना। कोल्ड ब्लड, जालिम होना। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, गुजरी हुई बात पर अफसोस करना। इस मुहावरे का मतलब है अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि जब नुकसान हो चुका हो तो उस पर पछताने का कोई फ़ायदा नहीं। कट डाउन, कमी करना। कम अक्रॉस, आमना सामना होना। कॉल ऑन, मुलाकात करना। डी सेट में से इंपॉर्टेंट इडियम है डाई इन हार्नेस, मौत तक मेहनत करना, मीन सख्त काम करना, सख्त मेहनत करना। नेक्स्ट इडियम डबल फेस्ड, मुनाफिक इंसान जिसके दो चेहरे हों। डील इन, कारोबार करना। ईगल आइड पर्सन, गहरी नज़र रखने वाला इंसान। एंड इन स्मोक, नाकाम हो जाना या जो भी मेहनत की है वो रायगा जाना। एग ऑन, उकसाना, मीन्स प्रोवोक करना। नेक्स्ट एवरी इंच, हर लिहाज से, हर तरह से। ईट हम्बल पाए, अपनी गलती तस्लीम करना और जिल्लत उठाना, जिल्लत देखना। फॉल अ प्रे, शिकार होना। फॉल अ विक्टिम, उसका भी सेम मतलब होगा, शिकार होना। फाउल प्ले, बेईमानी होना, और इसका ऑपोजिट होगा फेयर प्ले, ईमानदारी से। नेक्स्ट फेस द म्यूजिक, नताइज भुगतना, यानी कि जो भी आपने किया हुआ है उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखना। फ्यू एंड फार बिटवीन, कभी कभार। फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, रंग में भंग डालना। नेक्स्ट एफ सेट के ही है, फीडर वंस नेस्ट, दौलत इकट्ठी करना, लालच करना, अपना घर भरना। फिश इन ट्रबल्ड वाटर, मजबूरी से फ़ायदा उठाना। यहाँ पे फिश से मुराद वो पर्सन जो कि मुश्किल में होता है, ट्रबल्ड में होता है और दूसरे लोग उससे सम टाइम फ़ायदा उठाते हैं। सो फिश इन ट्रबल्ड वाटर, मजबूरी से फ़ायदा उठाना। फेयर वेदर फ्रेंड, मतलबी दोस्त, मीन्स आपका वो फ्रेंड जो कि सिर्फ अच्छे टाइम पे आपके साथ होता है, जब आप पर बुरा टाइम आता है तो वो आपके साथ नहीं होता। तो दिस इज़ फेयर वेदर फ्रेंड, मतलबी दोस्त। यहाँ पर बी सेट का एक ईडियम स्किप हो गया था, बिलो द बेल्ट, ना जायज़ या ना इंसाफ़ी, ठीक है। नेक्स्ट एच सेट के ईडियम है हिट द नेल ऑन हेड, टू द पॉइंट बात करना, काम की बात करना। हाउस ऑफ कार्ड, ना पायदार चीज़ होना, कमज़ोर होना, यानी कि कुछ ऐसा बनाना या कुछ ऐसा मंसूबा बनाना या कोई ऐसा काम करना जो कि मजबूत ना हो, जो कि जल्दी ही ख़त्म हो जाने वाला हो। होल्ड ऑन, रोक के रखना। हैंड इन ग्लव, हैंड इन सेम ग्लव भी हो सकता है। इसका मतलब है एक ही साजिश में शामिल होना, यानी कि 2 या 3 लोग एक ही साजिश में शामिल हैं। नेक्स्ट है ह्यू एंड क्राई, शोरोगल करना। हार्ड एंड फास्ट, पक्का, मुय्यन, ये इडियम हम यूज़ करते हैं हार्ड एंड फास्ट रूल्स, यानी कि ऐसे कायदे कवानीन जो कि पक्के हों, मुय्यन हों। नेक्स्ट इडियम हार्ट एंड सोल, दिलो जान से। हार्ड नट टू क्रैक, मुश्किल काम होना। एंड नेक्स्ट इडियम है हार्ड पिल टू स्वेलो, इसका भी सेम मतलब है बहुत मुश्किल काम, यानी कि ऐसा काम जो आसानी से ना हो। नेक्स्ट हम आई सेट के इडियम देखते हैं। इन अ नटशेल, मुख्तसरन बयान करना या खलासा करना। इन्स एंड आउट्स, तफसीलात देना। इन द टिथ, मुश्किल में होना या मुसीबत में होना। इन अ फिक्स, सेम मीनिंग है, मुश्किल में होना या मुसीबत में होना। नेक्स्ट इडियम इन हॉट वाटर, इसका भी सेम मतलब है, मुश्किल में होना या मुसीबत में होना। नेक्स्ट है इन कंसिक्वेंसेज ऑफ, नतीजे के तौर पर। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। जे सेट के इडियम है जेल बर्ड, आदि मुजरिम, यानी कि बार बार एक ही गुनाह करने वाला इंसान। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, हर फन मोला, मीन्स कि वो इंसान जो हर काम बड़ी महारत से करता हो। के सेट की इडियम है किक द बकेट, मर जाना। नेक्स्ट इडियम है किथ एंड किन, इसका सेकंड इडियम जिसका सेम मतलब है फ्लैश एंड ब्लड, दोनों इडियम का मतलब है रिश्तेदार। नेक्स्ट इडियम है कीप एन आई ऑन, नज़र रखना। उसके बाद कीप समथिंग डार्क, कोई बात राज में रखना, अंधेरे में रखना। कीप वंस वर्ड, अपनी बात पूरी करना, अपने लफ्ज़ पूरे करना। एल सेट के इडियम है लुक आफ्टर, देखभाल करना, ख्याल रखना। लुक डाउन अपॉन, हकारत से देखना या नफरत से देखना। लीव इन अ लर्च, मुसीबत में तन्हा छोड़ देना। लीड बाय द नोज या लीड समवन बाय द नोज, किसी को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना या अपने इशारों पर चलाना।
लुक इनटू तफ्तीश करना, जानने की कोशिश करना, लुक फॉर तलाश करना, लेम एक्सक्यूजेस झूठे बहाने, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ मुश्किल से गुजारा करना, मेक बोथ एंड्स मीट इसका भी सेम मतलब है मुश्किल से गुजारा करना, लूज हार्ट हिम्मत हारना, लिक द डस्ट शिकस्त होना या हार जाना, लॉन्ग एंड शॉर्ट मुख्तसरन, निप इन द बर्ड इब्तदा में ही खत्म कर देना, मीन्स के कोई बुराई शुरू जब हो रही हो तो उसको उसी टाइम खत्म कर दिया जाए, नल एंड वॉइड कानून का खत्म हो जाना या कलअदम हो जाना, मीन्स के पास्ट में कोई कानून बना हो जो कि अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा जिसके ऊपर। ओ सेट में से इंपॉर्टेंट इडियम, फर्स्ट इडियम वंस इन अ ब्लू मून, शाज़ो नादर बहुत कम या कभी कभार, मीन्स के कोई भी इवेंट है या कोई इंसिडेंस है वो बहुत कम होता है, ऑफ एंड ऑन कभी कभी। नेक्स्ट पी सेट में इंपॉर्टेंट इडियम है पार्ट एंड पार्सल, लाजमी जुज होना, पे थ्रो द नोज ज्यादा कीमत अदा करना जो कि अदा करना मुश्किल हो जाए, प्ले विद फायर खतरे से खेलना, पास अवे वफात पाना मर जाना। नेक्स्ट इडियम है पोक समवन्स नोज दूसरों के मामले में दखल देना, प्रोज एंड कॉन्स फवायद और नुकसानात किसी भी चीज़ के फ़ायदे और नुकसान, पुट ऑफ मुलतवी करना पोस्टपोन कर देना, पुट ऑन पहनना, पुट अप विद बर्दाश्त करना, रन आउट और रन शॉर्ट कम हो जाना या कमी हो जाना किसी चीज़ में, रोटन एग बेकार इंसान जो किसी काम का ना हो। नेक्स्ट रोलिंग स्टोन एक ऐसा इंसान जो दोनों तरफ का हो, ऐसा इंसान कहीं का नहीं रहता, रॉयल रोड आसान रास्ता, स्मेल आर रेड खतरा भांप लेना, स्पीक एंड स्पैन साफ सुथरा होना, स्टॉर्म इन अ टी कप मामूली बात पर झगड़ा होना। नेक्स्ट स्प्लिट द हेयर गैर जरूरी बहस बाल की खाल उतारना, स्लिप ऑफ टंग गलती से कुछ मुंह से निकलना, कोई भी वर्ड जुबान से निकल जाना गलती से, थ्रो थिक एंड थिन अच्छे या बुरे हालात में, टूथ एंड नेल पूरी ताकत लगा देना, हर तरह से कोशिश करना, टर्न अ डेफ ईयर टू तवज्जो ना देना तवज्जो से ना सुनना, टर्न ओवर अ न्यू लीफ नई शुरुआत करना नई जिंदगी शुरू करना या नया तर्ज जिंदगी अपनाना, अप्स एंड डाउन्स नशेबो फराज अप टू द मार्क मयार के मुताबिक टू द पॉइंट, अंडर अ क्लाउड एक ऐसा पर्सन जिसको शक की निगाह से देखा जाता है। लास्ट पे डब्ल्यू सेट के इंपॉर्टेंट इडियम है विद एन आयरन हैंड सख्ती से निपटना या किसी मैटर को सॉल्व करने के लिए आयरन हैंडली डील करना। सेकंड इडियम इज वुल्फ इन शीप्स क्लॉथ भेड़ की शक्ल में भेड़िया या भेड़ के लिबास में भेड़िया यानी कि शक्ल से मासूम नजर आने वाला दरिंदा। विद फ्लाइंग कलर्स शानदार कामयाबी। वेयर आउट ज्यादा इस्तेमाल के बाद चीज का खराब हो जाना या फिर इन अदर वर्ड्स थक जाना। वेज एंड मीन्स लास्ट इडियम वसाइल या जराए सोर्सेज भी यूज हो सकता है, वेज एंड सोर्सेज या वेज एंड मीन्स वसाइल या जराए। आई होप स्टूडेंट कि आपको इंपॉर्टेंट इडियम समझ में आ गए होंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट इडियम है जो कि कमिंग एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड है, और ये वो इडियम है जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं डेली रूटीन में। आप इन सब इडियम्स के सेंटेंसेस के लिए अपनी बुक पे ज़रूर इनको मार्क कर लीजिएगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो। इफ़ यू लाइक एंड एंजॉयड दिस वीडियो सो मस्ट शेयर इट, and if you have any question or suggestions so must put it in the comment box and keep in touch with this channel for more informative videos. Thank you. Allah Hafiz.